मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। ठीक ना, पास्ट टेंस में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है उसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, अर्थात पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल में आफ्टर का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। आफ्टर का अर्थ होता है बाद। ओके, सबसे पहले पहचान नंबर 2 जानेंगे। ऐसे वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, जबकि एक कार्य पूर्ण रूप से पहले समाप्त हो जाता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। ओके, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार क्या करते हैं, लिखते हैं। ध्यान देंगे, आफ्टर बाद वाले में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग है, यानी बिफोर वाले से ये थोड़ा सा अलग है। किस प्रकार से, ध्यान देंगे, इसमें जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हमें पहले लिखना है और जो काम पहले समाप्त होगा उसको हमें बाद में लिखना है। समझ में आ गया? ध्यान देंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। ओके, और जो काम पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य आफ्टर के प्रयोग में। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। ध्यान देंगे बाबू, जो काम बाद में समाप्त होगा उसे आपको पहले लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार। तो ध्यान देंगे, जब हम अफर्मेटिव में हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाला ही रूल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब में सेकंड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से आपका अदर्स हो जाएगा। और बाद दिया है तो आप अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, आफ्टर लिखेंगे। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, जो काम पहले समाप्त हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। जबकि देख सकते हैं आप रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से सहायक क्रिया, पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हेड हो जाएगा और वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। ओके, अब हम सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हारे आने के बाद मैं विद्यालय गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे आने के बाद मैं विद्यालय गया। यहां पे देखिए 2 कार्यों का होना पाया जा रहा है, तुम्हारा आना और मेरा विद्यालय जाना। समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले इसमें यह डिसाइड करेंगे कि कौन कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, तुम्हारे आने के बाद यानी तुम आ चुके थे, उसके बाद से मैं विद्यालय क्या हुआ, गया। तो ये वाला जो कार्य है यानी ये वाला जो सेंटेंस है आपका क्या हो रहा है बाबू, ये बाद में समाप्त हो रहा है। ठीक है ना? तो इस सेंटेंस को हम पहले अनुवाद करेंगे। किस टेंस में अनुवाद करेंगे बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हम कहां है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले हमारा रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता यहां पे क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी क्रिया का दूसरा रूप आपको लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखिए क्रिया क्या है बाबू, गया। गया का मतलब क्या होता है, जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, गो, और गो का सेकंड फॉर्म लिखना है तो गो वेंट हो जाएगा। तो यहां पे आई के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, वेंट हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से देखेंगे विद्यालय दिया है ना, तो विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, स्कूल हो जाएगा। ओके, यानी आपको वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है। तो यानी गया, कहां गया, विद्यालय, तो विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो गया बाबू, स्कूल हो गया। अब ये सेंटेंस आपका पूरा फाइनल हो गया, खत्म हो गया। अब ध्यान देंगे, उसके बाद से बाद का अंग्रेजी लिखना है, तो बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आफ्टर। ओके, अब देखेंगे कि जो काम पहले समाप्त हुआ है उसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। जैसे कि आप नियम देख सकते हैं, यानी आफ्टर लिखने के बाद से आपका सब्जेक्ट, उसके बाद से पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया हैड, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। तो चलिए आपका रूल सबसे पहले क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए और बाद वाले
यहां पे देखेंगे पहले वाले काम में देखिए यहां पे क्या दिया है, तुम्हारे दिया है, सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया है, तुम्हारे। तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। तो यहां पे यू हो गया। उसके बाद से सहायक क्रिया क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। तो यहां पे क्रिया क्या है बाबू, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। और कम का जो तीसरा फॉर्म होता है वो कम, केम और क्या होता है, कम होता है। तो यानी तीसरा जो फॉर्म होगा वो आपका कम होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, COME। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे जो अगला सेंटेंस आपका है, गाड़ी खुलने के बाद वह स्टेशन पहुंचा। यहां भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक गाड़ी का खुलना और एक उस व्यक्ति का स्टेशन क्या करना, पहुंचना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ, क्योंकि उसको आपको कहां लिखना है, पहले लिखना है। किस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है। तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे है वह स्टेशन पहुंचा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो कार्य है ये आपका बाद में समाप्त हो रहा है। वह स्टेशन पहुंचा, ये आपका क्या हो रहा है, बाद में समाप्त हो रहा है। गाड़ी खुलने के बाद यानी गाड़ी खुल चुकी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद से वह स्टेशन क्या किया, पहुंचा। तो ये वाला जो कार्य है ये बाद में क्या हो रहा है बाबू, समाप्त हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपका रूल क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, क्रिया का दूसरा फॉर्म लिखना है, क्रिया का दूसरा रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखिए क्रिया क्या है बाबू, पहुंचना। पहुंचना का अंग्रेजी क्या होता है, रिच होता है। और रिच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच्ड हो जाएगा। तो ही के बाद से लिखेंगे REACHED, रिच्ड हो गया। और उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी रूल देखिए आपका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। कर्म इसमें देखेंगे बाबू क्या है, स्टेशन। तो यहां पे रिच्ड के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, स्टेशन, STATION, स्टेशन हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, बाद का अंग्रेजी यानी क्या लिखना है बाबू, आफ्टर लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, AFTER, आफ्टर हो गया। उसके बाद से जो काम पहले समाप्त हुआ है उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो यहां पे क्या है, पहले वाला कार्य क्या है, गाड़ी का खुलना। तो सबसे पहले गाड़ी यानी रेलगाड़ी। तो यहां पे लिखेंगे द ट्रेन, TRAIN, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, द ट्रेन। ठीक है ना। उसके बाद से ध्यान देंगे सब्जेक्ट आपका द ट्रेन हो गया। उसके बाद से सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू, हैड का यूज करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो यहां पे क्या है, खुलना। खुलना का मतलब होता है शुरू होना। शुरू होने का अंग्रेजी होता है स्टार्ट। और स्टार्ट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा। तो यहां पे STARTED, स्टार्टेड हो गया। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बाबू, मेरे आने के बाद उसने खाना खाया। यहां पे भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, मेरा आना, उसका खाना खाना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे ये ध्यान देंगे कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। ठीक है ना। तो मेरे आने के बाद यानी मैं आ चुका था। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आ चुका था, उसके बाद से उसने खाना खाया। तो बाद में जो काम समाप्त हो रहा है वो कौन है, उसने खाना खाया। यही सेंटेंस है आपका ना। तो इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले लिखेंगे। ठीक है। तो आपका रूल देख लेंगे बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता क्या है यहाँ पे, उसने। उसने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी क्रिया का दूसरा रूप लिखना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्रिया क्या है, खाया। खाया का मतलब क्या, खाना। खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। क्या होता है, ईट। और ईट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो एट होता है। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू एट, ATE, एट हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में बताइए कर्म क्या है, खाना। खाना का मतलब क्या होता है, भोजन। अब भोजन का अंग्रेजी क्या होता है, फूड होता है। तो ही एट, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, फूड हो जाएगा। ओके। और फूड के बाद से ध्यान देंगे जब आपका सेंटेंस समाप्त हो गया तो यहां पे दिया है आफ्टर यानी बाद आया है तो क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। ओके। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को
लिखिए, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको लिखिए। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो जो नियम है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, ये पहले जो समाप्त हो रहा है ये कार्य आपका है, यानी मेरे आने के बाद, यानी मेरा आना, ये कार्य पहले समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब सब्जेक्ट हो गया तो सहायक क्रिया क्या लिखना है बाबू, हैड लिखना है। तो आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। और उसके बाद देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो इसमें देखिए क्रिया क्या है, आना, और आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है कम, यानी कम, केम, कम, यानी जो तीसरा रूप है वो कम होगा, यानी COME, कम हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे बाबू इसका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आपको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हेड लगाते हैं, तो निगेटिव आएगा तो क्या हम हेड के बाद नॉट लगाएंगे हेड के बाद नॉट, सिर्फ बिफोर वाले में, ठीक ना। लेकिन जब आप आफ्टर का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी बाद, अगर आपका सेंटेंस मतलब सेंटेंस में अगर बाद आ रहा है तो वहां पे आप हेड के बाद से नॉट नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी जिस कार्य को आप पहले लिखेंगे उस सहायक क्रिया के अनुसार आपको नॉट का प्रयोग करना है, यानी निगेटिव सेंटेंस तैयार करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए जैसे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, एक कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिख रहे हैं। तो जो निगेटिव बनेगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, उसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर्स, और बाद है तो आफ्टर, उसके बाद से सब्जेक्ट, हेड, और वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां ध्यान देंगे बाबू, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको आपको किस सेंटेंस में लिखना है, मतलब किस टेंस में लिखना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया डिड हो जाएगा, उसके बाद से निगेटिव है तो डिड के बाद से आपको नॉट लगाना ही है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब जो क्रिया का हम दूसरा रूप लिखते थे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम मतलब क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, क्रिया का पहला रूप हो जाएगा। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से अदर्स हो गया, और बाद दिया है तो आफ्टर हो गया। उसके बाद से देखेंगे बाबू सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से हेड। ये सब्जेक्ट और हेड ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सब्जेक्ट, हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और यह जो कार्य है ये पहले समाप्त हुआ, उसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार क्या करना है, नियम के अनुसार लिखना है। ओके, यहां ध्यान देंगे, सेंटेंस को देखते हैं। रवि के शहर जाने के बाद तुमने एक कार नहीं खरीदी। ओके, तो अभी इस सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो यहां ध्यान देंगे, रवि के शहर जाने के बाद, यानी रवि शहर पहुंच चुका था, चला गया था, उसके बाद से तुमने एक कार नहीं खरीदी। तो बाद में जो काम समाप्त हो रहा है वो है तुमने एक कार नहीं खरीदी। तो इस टेंस को या इस वाक्य को हमें कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है। वो भी किस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के अनुसार, क्योंकि यहां पे निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता इसमें क्या है बाबू, तुमने, और तुमने का अंग्रेजी क्या होगा, यू हो जाएगा। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है वो होता है डिड। एक वचन हो, बहुवचन हो, क्या यूज करना है, डिड का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, सहायक क्रिया डिड हो जाएगा, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप आपको लिखना है। ओके, तो इसमें देखेंगे क्रिया क्या है बाबू, खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाई होता है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है ना, तो BUY, तो बाई हो गया। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्म क्या है, एक कार, तो बाई ए, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, कार हो जाएगा, CAR। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, बाद का अंग्रेजी आफ्टर लिखना है, तो यहां पे AFTER, आफ्टर हो गया। उसके बाद से फिर आपका रूल क्या है, सब्जेक्ट यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है। तो रवि के शहर जाना, ये आपका जो कार्य है वो कब समाप्त हुआ है, पहले समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, तो कर्ता यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, रवि हो जाएगा। और उसके बाद से सहायक क्रिया क्या जोड़ना है, हेड, तो यहां पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हेड हो गया। और क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है,
तो जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? गो। और गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गॉन होता है, GONE, गॉन। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? टू। और उसके बाद से शहर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सिटी हो जाएगा, CITY। उसके बाद से फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस देखेंगे, उसके आने के बाद मैंने एक पत्र नहीं लिखा। इस सेंटेंस में भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। ओके, एक कार्य आपका पहले समाप्त हो रहा है, एक कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। आपको लिखना किस सेंटेंस को है? जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको आपको पहले लिखना है। तो उसके आने के बाद यानी वो आ चुका था, उसके बाद से मैंने एक पत्र क्या किया? नहीं लिखा। तो यह जो कार्य है यह बाद में समाप्त हो रहा है। ओके, तो यहां से देखेंगे मैंने एक पत्र नहीं लिखा, इसको आपको पहले लिखना है, वो भी किस टेंस में? पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में लिखना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। तो देखेंगे सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता यहां पे क्या है बाबू? मैंने। मैंने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ओके, उसके बाद से सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यानी सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। तो आई हो गया, डिड हो गया, नहीं के लिए क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब का पहला फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, इसमें क्रिया क्या है बाबू? लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो WRITE, राइट हो गया। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट रूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। तो इसमें कर्म क्या है बाबू? एक पत्र। तो राइट ए, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? लेटर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है? आफ्टर यानी बाद दिया है तो क्या लिखेंगे बाबू? आफ्टर लिखेंगे। ओके, और उसके बाद से फिर आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब यहां पे ध्यान देंगे जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, तो यहां पे जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसमें कर्ता क्या है बाबू? उसके। उसके का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद से आपका सहायक क्रिया यानी सब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद से सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू? हैड। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है? वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ तो हैड हो गया। और क्रिया का तीसरा रूप, यहां पे क्रिया क्या है बाबू? आना। आना का अंग्रेजी होता है कम, और कम का जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है कम। कम केम कम यानी कम होगा तीसरा फॉर्म, COME, कम हो गया। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, रमेश के आने के बाद तुमने ताजमहल नहीं देखा। अब यहां पे भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक रमेश का आना और एक तुम्हारा ताजमहल नहीं देखना। यानी रमेश का आना और एक तुम्हारा ताजमहल क्या करना? नहीं देखना। ओके, तो यहां पे देखिए कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है? तुमने ताजमहल नहीं देखा। यह जो कार्य है कब समाप्त हुआ है बाबू? बाद में समाप्त हुआ है। तो इस सेंटेंस को हमें पहले लिखना है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के अनुसार। तो आपका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है? तुमने। तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? यू। और निगेटिव सेंटेंस में है तो सहायक क्रिया डिड नॉट, यानी सहायक क्रिया आपका डिड हो जाएगा। और नहीं है तो आपको क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप। इस सेंटेंस में आप देखेंगे क्रिया क्या है बाबू? देखना। देखना का अंग्रेजी क्या होता है? सी। और सी का आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या है? यानी ऑब्जेक्ट आपका ताजमहल है, तो सी के बाद हो जाएगा द ताजमहल, TAJMAHAL, ताजमहल हो गया। ओके, उसके बाद से बाद का अंग्रेजी लिखना है। बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? आफ्टर हो जाएगा। ओके, आफ्टर हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे अब जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार। तो देखेंगे सबसे पहले क्या रूल है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता यहाँ पे क्या है बाबू? रमेश। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। ओके, और रमेश के बाद से सहायक क्रिया क्या यूज करना है? हैड। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है? कम। और कम का आपको कौन सा फॉर्म लिखना है? तीसरा फॉर्म लिखना है। तो कम केम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके।